हरिओम ओम आनंद मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, या ये अनौपचारिक शिक्षा महिलाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है या किस प्रकार इनकी आवश्यकता को पूरा करता है, उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः अनौपचारिक शिक्षा का तात्पर्य वह शिक्षा है जो विद्यालय या संस्थागत शिक्षा से बाहर की व्यवस्था के अंतर्गत अधिगमकर्ता को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उसे शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। उसे हम सामान्यतः अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं या अंशोपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसका डिटेल में 5-7 प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। प्लीज़ आप चैनल के अंदर जाइए, प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ पढ़ के आइए, क्योंकि जब मैं इसकी व्याख्या करूँगा तो ये अनौपचारिक शिक्षा के कई अर्थों के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या मैं करूँगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाइए चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में इसका डिटेल में 3-4 प्रकार से 5 प्रकार से अर्थ बताया गया, उसे समझिए। अनौपचारिक शिक्षा को अंशोपचारिक भी शिक्षा कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा जिस पर थोड़ा मोड़ा संस्थाओं का नियंत्रण होता है, बाकी अधिगमकर्ता वह स्वतंत्र होता है अधिगम के लिए, तो उसे भी अंशोपचारिक भी शिक्षा कहते हैं। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा को या अंशोपचारिक शिक्षा को दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है जिसको उसमें भी बताया जा चुका है। आगे हम चलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि महिलाएं जो है वे महिलाओं के अंदर समझ और समझदारी विकसित हो सके। समझ का अर्थ ये होता है कि स्वयं को जानना, पहचानना कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या विशेषता है। जो दूर दराज की महिलाएं हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनको अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के कई अभिकरण होते हैं, कई कारण होते हैं, कई रूप होते हैं, वो सब बताया जा चुका है। हर चीज़ एक ही वीडियो में मैं नहीं बता सकता। 10 मिनट की वीडियो में बस एक उसका पहलू ही उठा के मैं व्याख्या करता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। तो वह जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके माध्यम से अधिगमकर्ता को स्वयं को जांचने, परखने और अपना मूल्यांकन करने की समझ उत्पन्न हो जाती है महिलाओं को, और साथ ही वह दूसरे को भी, दूसरे परिस्थिति, व्यवहार, क्रियाकलाप को भी वह समझदारी के साथ उसको समझने का भी प्रयास करती है। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा की उपयोगिता महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा। अगला, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सामान्यतः जो है, जो दूर दराज की महिलाएं या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हैं, या दूर दराज के जो बच्चे हैं, या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी, इनको क्या किया जाता है, सामान्यतः साक्षर किया जाता है, यानी प्राथमिक स्तर की जानकारी दी जाती है। परंतु हायर स्तर पर भी पढ़ने के लिए दूर दराज की व्यवस्था है, जैसे राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, प्रत्याचार के माध्यम से भी शिक्षा दीक्षा होती है। नहीं तो उच्च स्तर की शिक्षा को भी प्रदान करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो सामान्यतः प्राथमिक स्तर से आगे की शिक्षा को करने के लिए या बढ़ाने के लिए महिलाओं को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। इसलिए भी इसकी आवश्यकता महिलाओं के लिए पड़ती है। अगला है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये आप जान लीजिए कि जिस तरह से हमारे शरीर में खून होता है, उसी तरह से इस सांसारिक जीवन में धन होता है। तो महिलाएं तब तक आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है जब तक वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो। तो इसलिए इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, या मुक्त शिक्षा के माध्यम से, या फिर अन्य टेली कम्युनिकेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से क्या किया जाता है, उनके कला कौशल गुणों का विकास किया जाता है, जिससे वह आर्थिक उपार्जन करके महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए भी यह अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब इसका आप अभिकरण पढ़ेंगे ना, तब जा करके आपको यह पूरा डिटेल में समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ एक ही वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, मैं छोटा छोटा पार्ट करके बनाता हूँ। यही कारण है कि सिलेबस पर ही आधारित वीडियो है मेरा। आगे है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा अवसर उपलब्ध कराता है, विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से। इसकी मान्यता या इसका जो सर्टिफिकेट होता है दूसरे औपचारिक शिक्षण संस्थाओं से कम नहीं माना जाता। तो यह उच्च शिक्षा का भी अवसर उपलब्ध कराता है, ताकि महिलाओं के अंदर जो पढ़ना चाहती हैं, जो अपने जीवन में आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, जो अपने इच्छाओं को शिक्षा के माध्यम से बढ़ा करके प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी होता है अनौपचारिक शिक्षा। आगे है सदुपयोगी। आप जानते हैं जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, उस चीज़ की समझ आती है, उसकी आवश्यकता, महत्व को समझ में आता है, जिसके कारण से वह उन वस्तुओं का या व्यवहार का या क्रियाकलापों का सदुपयोग करता है। सदुपयोग का अर्थ ही यही होता है कि किसी चीज़ का उत्तम प्रयोग ही सदुपयोग कहलाता है। तो सदुपयोग की प्रवृत्ति भी क्या होती है, महिलाओं के अंदर बढ़ने लगती है। इसलिए भी
ये अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगला, सुरक्षा एवं शोषण मुक्ति। सुरक्षा की हम बात करें तो महिलाएं, चाहे शारीरिक सुरक्षा की बात आए, चाहे उनके मान सम्मान की सुरक्षा की बात आए, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात आए, जब तक वो जानेगी नहीं, जब तक उनके अंदर शिक्षा या समझ या अधिकार या कर्तव्यों को नहीं समझेंगी संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, तब तक उनको सुरक्षित भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिसको सुरक्षा चाहिए वो स्वयं भी सुरक्षित होना चाहता हो, तब उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा, शोषण मुक्ति। जैसे शोषण मुक्ति का मतलब आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, भ्रूण हत्या यानी महिलाओं के मान सम्मान का शोषण, इन सब शोषण से भी मुक्ति तभी दिलाई जा सकती है जब महिलाएं शिक्षा के द्वारा अपनी अधिकार, कर्तव्य, व्यवहार, नियम, व्यवस्था इत्यादि को समझे, जाने। इसीलिए भी अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला है साक्षरता के अंतर में कमी। जैसे पुरुष साक्षर, इसमें लगभग में 82% पुरुष, 2011 के आंकड़े के अनुसार 82% पुरुष साक्षर है, 65% महिलाएं। यानी किसी भी समाज में विकास तब स्वस्थ रूप पकड़ता है जब पुरुष और महिलाएं दोनों लगभग समान साक्षर होते हैं। लेकिन पुरुषों का साक्षर आज भी भारत में ज़्यादा है, साक्षरता ज़्यादा है, महिलाओं की साक्षरता कम है। इन साक्षरता के अंतर को कम करने के लिए भी आवश्यक है कि अनौपचारिक शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि दूर दराज या गरीब या जो संस्थाओं में उच्च फीस नहीं दे पाते हैं वे महिलाएं भी इसमें अध्ययन के माध्यम से अपनी योग्यता, क्षमता इत्यादि का विकास करते हुए आगे बढ़ सके या अपने साक्षरता, स्त्री पुरुष साक्षरता के अंदर कमी ला सके। आगे है शिक्षण एवं प्रशिक्षण। आप जानते हैं, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है, अनेक माध्यम है, नेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इससे शिक्षण प्रशिक्षण यानी किसी चीज़ को शिक्षित करने में या किसी चीज़ को प्रशिक्षण करने में कताई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, अनेक चीज़ें हैं, डायग्राम है इत्यादि, यानी कि रंगोली इत्यादि, शिक्षण प्रशिक्षण इत्यादि आसानी से प्रदान कराया जा सकता है महिलाओं को। यह तभी संभव है जब अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को महिलाओं को अपनाने पर बल दिया जाए, या दूर दराज की महिलाएं इसको अपना करके अध्ययन कर सकती हैं, जिससे उनके गुणों का यानी कला कौशल का विकास होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। अगला, संवैधानिक सुधार। आज भी संविधान के अंतर्गत पुरुषों का ही वर्चस्व है। हर जाति वाले पुरुष सिर्फ अपना ही वर्चस्व रखने पर तुले हुए हैं। संवैधानिक स्तर पर जब महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान आधा है, तो संवैधानिक स्तर पर भी इनके सुधार होना चाहिए। इनके अधिकार, कर्तव्य, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके सरकार के अंदर बजट निर्माण हो, ये सब इत्यादि कार्य। ये सभी कार्य तभी संभव है जब महिलाएं जागरूक होंगी, शिक्षित होंगी। ये तब पूरा होगा जब वो अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनको इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सके या करती हों तब। अगला, योग्यता का चुनाव एवं पहचान। मैंने बताया ही है कि जैसे जैसे अनौपचारिक शिक्षा का उपयोग या समझ महिलाएं प्रयोग करती चली जाएंगी, वैसे वैसे क्या होगा, अपनी योग्यता का पहचान करके उस विशिष्ट योग्यता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगी, जिससे उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, नैतिक स्तर, धार्मिक स्तर, राजनीतिक स्तर में सुधार होगा। इस सुधार के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों का या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला है नारी असमानता में कमी। नगरीय असमानता यानी महिलाएं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, या ऐसे कह सकते हैं नगरीय साक्षरता दर अधिक है, ग्रामीण साक्षरता दर कम है। इसको कम करने के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि महिलाएं भी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी साक्षरता दर में वृद्धि करते हुए हर चीज़ों को सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर, नैतिक स्तर, व्यवहारिक स्तर, क्रियाकलाप स्तर इत्यादि को समझ सके और अपना विकास सुनिश्चित कर सके। अगला, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। व्यवसाय के अंतर्गत जो है किसी चीज़ का लेन देन, खरीद बिक्री इत्यादि जो किया जाता है, वह व्यवसायिक कुशलता को छोटे स्तर, मध्यम स्तर तक और विस्तृत स्तर तक भी महिलाओं को भी जो है कुशलता में वृद्धि होती है। उनको योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो उस योग्यता प्रमाण पत्र के लिए अनौपचारिक शिक्षा एक अवसर उपलब्ध कराता है, एक प्रमाण पत्र देता है, एक शिक्षा का स्वरूप देता है। उससे महिलाओं के व्यावसायिक कुशलता और इस व्यावसायिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो सकती है, जिससे वे आर्थिक अर्जन करके आत्मनिर्भर हो सकती है। अगला है दुर्गम स्थिति में, इसे जहाँ जैसे दुर्गम पहाड़ी है, दुर्गम क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में महिलाओं को दूर दराज के माध्यम से ही, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही, या मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पत्राचार इत्यादि के माध्यम से भी उनको उस स्थान पर शिक्षित करके सामान्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के बाद उन्हें फिर दूर दराज भेज करके उनके उच्च स्तर की शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। तो इसलिए दुर्गम स्थिति में भी महिलाओं को
शिक्षित करने के लिए या साक्षर बनाने के लिए या उनके अंदर समाज व्यवहार इत्यादि की सोच समझ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या इसके अभिकरणों का ये फायदा उठा करके अपने व्यक्तित्व का विकास करें। अगला, जागरूकता। धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर विभिन्न रोगों के संदर्भ में विभिन्न आवश्यकता, उपयोगिता, सावधानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, योग्यता इत्यादि अनेक क्षेत्रों के संदर्भ में जागरूकता के लिए, जानकारी के लिए, उनको उस क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, यानी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाए या ऐसी क्रियाकलापों को उनके अंदर बढ़ावा देना आवश्यक होता है, ताकि वो हर क्षेत्रों से जागरूक होकर के उचित परिस्थिति में उचित ढंग से अपनी योग्यता क्षमता का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सके। तो ये रही जागरूकता। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा का आवश्यकता महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक भी है, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए आत्मनिर्भर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, इन सब पहलुओं को आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।